हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग और फंक्शंस के बारे में। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजर के 3 मेन डिसीजंस होते हैं जो उसको अपनी फर्म में लेने होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जो होते हैं वो हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीज़न एंड डिविडेंड डिसीज़न। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि उसे किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट लाइक वो किस किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे फिक्स्ड असेट्स में कर सकता है, करंट असेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और इसके अलावा अगर कोई कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो उसमें भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उसको इस तरीके से डिसीज़न लेना होता है कि वो जिस चीज़ में इन्वेस्ट करे उस चीज़ का बेनिफिट उसे आगे फ्यूचर में लंबे टाइम तक मिलता रहे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो है वो लिया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ असेट इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, जैसे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे आपके पास आपको 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के आपके पास ऑप्शन है, तो आप पहले चेक करेंगे कि अगर आप प्रोजेक्ट ए में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको फ्यूचर में जो आपको रिटर्न मिलेगा आपको वो एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद आप डिसीज़न लेते हैं कि आपको किस में कितना इन्वेस्ट करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न से क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें हम वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हमें देखना होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो हम हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल अच्छी है तो इसका मतलब हम हमारे जो शॉर्ट टर्म लोन्स और डेब्ट्स हैं हम उनको इजीली पे कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो भी करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये इस फॉर्मूले से हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, हमें कंपनी को जो है मेंटेन करना होता है सफिशिएंट कैश, कम से कम उसके पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स पे कर पाए। ओके, नेक्स्ट डिसीज़न जो उसको लेना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को वो है कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न। कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न हम लेते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म नीड्स पूरी कर सकें। ओके, अब इसमें डिसाइड करता है मैनेजर कि उसको किस फिक्स्ड असेट में कितना इन्वेस्ट करना है जिससे उसको फ्यूचर में नंबर ऑफ ईयर्स तक उसको बेनिफिट मिले। इससे नेक्स्ट आता है बाय और लीज डिसीज़न, जिसमें मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि वो अपनी फिक्स्ड असेट खरीदेगा या उसको लीज पे लेगा। ओके, अगर वो असेट को खरीदेगा तो उसके लिए उसके पास 2 सोर्सेज हैं, या तो वो खुद कंपनी का फ़ंड यूज़ करेगा या फिर वो उसके लिए कहीं बाहर से लोन अरेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है लीज़। लीज़ होता है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिसमें कंपनी असेट किसी दूसरी कंपनी से एक्वायर करती है और उसके बदले में वो उसको कुछ फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट करती है रेंट की फॉर्म में। ओके, कंपनी इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करेगी जो उसके लिए बेटर होगा। अब उसके लिए उसको इन दोनों मेथड्स का कैश फ्लो देखना होगा कि अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें कितना कैश देना पड़ेगा और अगर लीज़ पे लेते हैं तो उसमें कितना कैश देना पड़ेगा। ओके, तो जिसमें से दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम आएगी वो मेथड हम चूज़ करेंगे। इसके बाद आता है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का पार्ट है। सिक्योरिटी एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब की वैल्यूएशन करती है और उसके बाद इनको एनालाइज करती है। ओके, उसके बाद डिसाइड करती है कि इसको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें
कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके और जो इन्वेस्टमेंट करने पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिले और हमारा रिस्क भी कम हो सके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। इन्वेस्टमेंट वो फिक्स्ड असेट्स में भी कर सकते हैं और करंट असेट्स में भी कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब वो फिक्स्ड असेट परचेज भी कर सकते हैं और अगर उसमें उनको कुछ रिनोवेट करना है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होगा। फिक्स्ड असेट जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में भी एक्वाइजेशन और करंट असेट को मैनेजमेंट करना ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। जैसे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसको कैसे मैनेज करना है कंपनी में। उसके अलावा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट असेट्स में आते हैं। ओके, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में।